एक कपड़ा दो दो तीन दिन पहनता था। एक कपड़ा दो दो तीन तीन? 2-3 संघर्ष भरा रहा बचपन? 2-3 हाँ ठीक रहा, मध्यम श्रेणी परिवार के, रोजी रोटी भगवान चला रहे थे। जी। मध्यम श्रेणी परिवार के थे। मैं नहीं जानता तक विधायक हो जाऊंगा, एमएलसी हो जाऊंगा। गांव से पैदल पढ़ने भी चलाता था सड़क पे। जी। सवारी नहीं मिलती थी, साइकिल पर बैठ जाता था। जी। कैरियर बैठ के आता था, फिर साइकिल से आता था क्षत्रिय इंटर कॉलेज सुल्तानपुर, जी। पढ़ाई करता था। चीनी मिल में करवा दिया था जी। मैं ज्वाइन करने ही नहीं गया। कहा जाता है कि कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह जी की देन थी कि आप समाजवादी पार्टी का दामन थामे। छड़ी लगाते थे, चारा बालते थे। एमएलसी रहते हो? हाँ एमएलसी रहते हो। कोई प्रदेश में नेता ऐसा नहीं है, कोई नेता नहीं। हमारा द्वार कच्चा रहा, कच्चा। अच्छा, हुकम भारत रहे, मट्टी नहीं। एमएलसी थे तब? हाँ। लेकिन आपको सुल्तानपुर का गांधी कहा जाता है, सुल्तानपुर अमेठी का। तमाम लोगों से बात करते हैं, बुजुर्गों से, तो लेकिन तमाम लोग कहते हैं कि शैलेंद्र प्रताप सिंह जी अवसरवादी है। जब जब सबका सत्ता का वो देखा। पहली बार तो गया हूँ मैं कहा अवसरवादी का, पहली बार ही हुआ बात। चारा काटना और गोबर महावत रहे। अच्छा। हाँ, प्रधानमंत्री जयप्रकाश सिंह ने एक बार आए दुआरे जी। कहन भैया बड़ा गढ़ा बात दुआर घाराजी बात कहन भैया माटी डलवा दी थोड़ की राज माटी डलवा देखा जाए यार। क्या खाना पसंद है? बस चावल रोटी दाल सब्जी घी। अच्छा अच्छा। गाँव का बथुआ हुआ? बथुआ तो सकपैता आजकल चलते हैं। अच्छा, वो खा ली बथुआ तो मिल जाती है, कहाँ मिले बथुआ। तो गाँव मतलब भी है जीवन गाँव में अच्छा। हाँ बढ़िया। लोग गाँव शहर की तरफ भागते हैं। हाँ अब फिर वह हो रहे हैं ना। आपके पुराने मित्र रहे और हम कहेंगे स्वर्गीय इंद्रभारती सिंह से संबंध रहे आपकी? बस एक दो बस जाती थी धनपतगंज, माए होते धनपत जी। तो बस बैठ जाते थे और स्टीयरिंग पकड़ लेते थे, आगे चलाते थे? स्टीयरिंग चलाते हो जाते थे, तो कंडक्टर और ड्राइवर बगल बैठा लेते सब। विधायक रहते हो? हाँ विधायक रहते हो, ऐसे नेता थे। राम सिंह भाई साहब सांसद, शैलेंद्र सिंह एमएलसी जी, सुलभान सिंह जी विधायक जी, इंद्रवत सिंह जी विधायक जी, अशोक पांडे जी विधायक जी, सोनू सिंह है, मोनू सिंह हमारी मदद भी करते हैं, ऐसा नहीं चुनाव में मदद भी कर देते हैं, प्रधान बीडी से मदद भी करते हैं जो सही है वो सही है जी। उनको कहने कोई तो हिचक थोड़ी है। रे होती गाँव रे होती थी ना। जी, जी। जानते कि नहीं रे? जान रहे अपने बच्चे नहीं जाने। अमेठी के रहने वाले हैं, अमेठी में कहावत बहुत है ना। नहीं हमारे यहाँ भी थे हम लोग यही हम कपड़ा धो लेते थे। प्रेस के साथ सोतरा जानते हैं जी? बटुआ जाना था, पीतल वाला बटुआ जान है, दाल और चुड़त रही जी, वही से करके उसको गर्म करके उससे गर्म कर किए हैं। मतलब मिलता था, ऐसे मिल जाता था। अच्छा, चाय नमस्कार, हमारा नमस्कार स्वीकार करिएगा। हमारा नाम नरसिंह चौहान है और हमारा खास शो चल रहा है जनमन संवाद, जहां सत्ता के दावेदारों से जनता के हिस्से के सवाल पूछे जाते हैं। यूपी एडिशन चल रहा है और यूपी एडिशन में आज के हमारे खास मेहमान हैं सुल्तानपुर से 5 बार के एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद, बहुत अच्छा। राजनीति की शुरुआत कैसे होती है शैलेंद्र प्रताप सिंह जी की? राजनीति की शुरुआत 89 को पहले की है जी। 90 में जनता दल का टिकट मिला मुझको जी। पहली बार आप जनता दल जन मोर्चा से पहली बार एमएलसी चुने गए। आदरणीय बड़े भाई राम सिंह जी थे, जी, उनका आशीर्वाद प्रेम मुझको मिलता था, उन्हीं के जरिए राजनीति में पदार्पण की है। जी। शिक्षा कैसी रही, बचपन कैसी बीता था? शिक्षा भी है, बचपन तो हम बहुत मध्यम श्रेणी परिवार के थे। मैं नहीं जानता तक विधायक हो जाऊंगा, एमएलसी हो जाऊंगा। जी। गांव से पैदल पढ़ने भी चलाता था सड़क पे। जी। सवारी नहीं मिलती थी, साइकिल पर बैठ जाता था। जी। कैरियर बैठ के आता था, फिर साइकिल से आता था क्षत्रिय इंटर कॉलेज सुल्तानपुर, जी। पढ़ाई करता था, फिर शाम को फिर वापस घर चला जाता था। बचपन बड़ा संघर्ष एक कपड़ा दो दो तीन दिन पहनता था। एक कपड़ा दो दो तीन तीन? 2-3 संघर्ष भरा रहा बचपन? 2-3 हाँ ठीक रहा, मध्यम श्रेणी परिवार के, रोजी रोटी भगवान चला रहे थे। जी। बाकी सब ठीक है। कभी ये लगा था कि हम भी राजनीति में जाएंगे, पढ़ाई? हमने नहीं, कभी नहीं सोचा था। हमारी तो नियुक्ति भाई साहब राम सिंह जी ने चीनी मिल में करवा दिया था। मैं ज्वाइन करने ही नहीं गया। जी।
किस्मत कहीं कहीं और लाना चाहती थी ना आपको। नहीं तो हम ईश्वर के देन है। जी, नहीं अगर चीनी मिल में आप जॉब करते तो शायद आज एमएलसी ना हाँ सही, वही बताया आपसे ना, ज्वाइन करने ही नहीं गए। जी। 1990 से आप पहली बार विधान परिषद चुने जाते हैं। 1990 में, उसके बाद 6 साल बाद हम निर्दलीय चुनाव जीतते हैं सुल्तानपुर में, ठीक है। जी। उसके बाद 6 साल के बाद 1996। हाँ 1996 में निर्दलीय चुनाव हम लड़े थे। जी। चुनाव जीते थे सुल्तानपुर में। निर्दलीय थे। निर्दलीय जी। हमारे खिलाफ भाजपा, सपा, जी, कांग्रेस सभी दल के लोग चुनाव लड़े थे। जी। उसके बाद लेकिन प्रधान बीडीसी साहब का आशीर्वाद, सहयोग रहा। जी। बड़े बड़े नेताओं का सहयोग रहा। जी। चुनाव जीत कर आया। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी तमाम सामने थी, तो सब लड़े थे, लेकिन प्रधान बीडीसी, जिला पंचायत और बड़े नेताओं ने मुझमें विश्वास व्यक्त किया, अपना आशीर्वाद दिया, सहयोग किया। जी। मैं चुनाव जीता। मैं 9:30 बजे अपने गांव उतरी से जी यहाँ चला आता हूँ और नहा धो करके क्लर्क के हैसियत से बैठ जाता हूँ। जी। और दिन भर अगर कहीं जाना नहीं होता, दिन भर अपने प्रधान बीडीसी और अपने शुभचिंतकों को जी के विकास के बारे में, जी उनके सम्मान के बारे में कार्य करने का प्रयास करता रहता हूँ ईमानदारी के साथ। उसके बाद 2003 में आप फिर पुनः विधान परिषद चुने जाते हैं। किस पार्टी से चुने जाते हैं? समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। समाजवादी पार्टी से। कहा जाता है कि कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह जी की देन थी कि आप समाजवादी पार्टी का दामन थामे। हाँ ऐसा ही है, भैया ने ज्वाइन कराया था, राजा भैया जी ने, आदरणीय राजा भैया ने ज्वाइन कराया था। सही है, सही है, सही है। हाँ सही है, सही ज्वाइन कराया था। आज उसके बाद आप समाजवादी पार्टी का दामन थामते हैं। 2004 में समाजवादी पार्टी से आप सुल्तानपुर से लोकसभा का प्रत्याशी होते हैं। हाँ उसमें हम चुनाव हार गए थे। जी। वो टिकट भी आदरणीय राजा भैया ही ने दिलाया था। जी। मोहम्मद ताहिर खान जी हाँ चुनाव जीते थे। चुनाव जीते थे, आप दूसरे नंबर पर चले गए थे। हम दूसरे नंबर पे। जी। कांग्रेस सतीश शर्मा जी थे। जी। 5000 वोट से मुझसे पीछे थे। जी। उसके बाद इतना लंबा अंतराल कैसे रहा? अंतराल 6 साल हम पद पर नहीं थे, चुनाव हार गए थे। बीच में बसपा की सरकार थी। जी। बसपा के मंत्री स्थानीय निवासी थे यहीं सुल्तानपुर के। जी। उनके भाई साहब चुनाव लड़े थे, धन बल के आधार में चुनाव हार गया। जी। क्योंकि मैं गरीब आदमी, तो मैं पैसा खर्च नहीं कर पाया, चुनाव हार गए। एमएलसी साहब जी 5 बार के आप एमएलसी हैं, कह रहे हैं कि गरीब। आज तो हमें लगता है कि ग्राम प्रधान बन जाता है। एक चीज आपको बता दें हम जी, उत्तर प्रदेश का शायद मैं पहला सदस्य विधान परिषद हूँ जी। इसकी आप जांच करा लीजिए, इंक्वायरी करा लीजिए। मेरे पास अपना कोई साइड बिजनेस नहीं है जी। हमारा काम कैसे चलता है ईश्वर मालिक है, बजरंगबली मालिक है। कभी ये शौक नहीं लगा कि अब इसी में बीत गई जिंदगी, हमारे जीवन बीत गया जी। और शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ईश्वर के भरोसे चल रहा है जी। हमने इससे पहले स्पष्ट किया ना कि मैंने अपने प्रधान और बीडीसी में सम्मान, उनका विकास जी करता हूँ। तो पहले मैंने कहा ना आपसे। जी जी। उसके बाद ये सब तय। देखिए हर जगह ईश्वर की कुछ न कुछ प्रेरणा रहती है और उसके साथ साथ आपका कर्म जी। कर्म प्रधान भी शुक्र डाका हो, एकावत भी कही गई है। तो कर्म को अपना आधार मान करके, ईश्वर को अपना साक्षी मान करके जी काम करता हूँ। शैलेंद्र जी उसका परिणाम भी जी अच्छा आज। लेकिन आपको सुल्तानपुर का गांधी कहा जाता है, सुल्तानपुर अमेठी का। तमाम लोगों से हम बात करते हैं, बुजुर्गों से, तो नहीं आपकी बात सही है। चूंकि हम लोग ऐसे माहौल में पैदा हुए, राजनीतिक माहौल में। जी। बड़े भाई राम सिंह जी थे, वो भी विधायक हुए, सांसद हुए थे जी जनता दल से, जी। लेकिन डेड ऑनेस्ट। तो उनकी एक टीम जो थी जी सब ईमानदार थे। जैसे आदरणीय सुलभान सिंह जी थे, आदरणीय अशोक पांडे जी थे, आदरणीय इंद्रवत सिंह जी थे, मैं स्वयं था एमएलसी के रूप में जी। और हम सब लोगों के आदर्श थे आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह जी। जी। ज्यादा करके शैलेंद्र प्रताप सिंह जी
नेता कतरियाते हैं, अपने बयानों को बदलना चाहते हैं, बयान नहीं ऐसा देना कुछ चाहते अपनी खाली प्रॉपर्टी को लेकर, लेकिन आपने कहा कि कोई भी जांच करवा ले। हाँ, कोई भी जांच करवा ले, मेरे जी। पास कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। लेकिन जब समय आता है जी तो आप जैसे लोग, आप जैसे लोग, आप जैसे लोग, आप जैसे लोग, जी ये ईश्वरीय प्रेरणा है कि भेज देते हैं, मदद हो जाती है। जी। नहीं तो 5 बार एमएलसी बनना लगातार। हमारा कोई बैंक बैलेंस खाता दिखवा ले। जी। हाँ, उसके बाद आप पुनः 2010 में एमएलसी का चुनाव जीतते हैं समाजवादी पार्टी। बीच में एक बार हार गए थे, बताया ना। हाँ जी। उसके बाद 4 के बाद उसके बाद आपका अंतराल रहा और 3 बार तो लगातार थे। जी। चौथी बार चौथी बार हारे थे एमएलसी वाला। जी। उसके हाँ। बाद आप 2010 में फिर बने। हाँ, उसके बाद फिर चौथी बार आते थे, फिर 2 बार हुए हैं ना। जी जी 3, 2, 5। जी जी चौथी बार हार गए, फिर 2 बार हुए ना। जी जी। सपा 10 से उसके बाद फिर सपा फिर भाजपा से, फिर भाजपा ये से। 2 बार हुए। अच्छा पिछला कार्यकाल अगर हमारा आप देखेंगे, जो 18 साल का था हमारा, जी जनता दल, निर्दलीय और समाजवादी पार्टी, जी पूरे सुल्तानपुर अमेठी एक गाड़ी से केवल टहल देता था। जी हमारे जो सम्मानित प्रमुख जी थे, हमारे सम्मानित जिला पंचायत सदस्य थे, सम्मानित प्रधान जी थे, सम्मानित बीडीसी थे, सब अपना अपना आशीर्वाद हमको किस गाड़ी अपने आप दे देते। किस गाड़ी से चलते उस समय तो जीप हुआ करती थी। अच्छा अकेले चलते हैं। हम अकेले, हमारे यहाँ थे अकेले का, तो हमारे साथ सहयोगी लोग रहते थे, लोग चलते थे। जी। लेकिन तमाम लोग कहते हैं कि शैलेंद्र प्रताप सिंह जी अवसरवादी है। जब जब सबका सत्ता का वो देखा। पहली बार तो गया हूँ मैं कहा अवसरवादी का, पहली बार ही हुआ भाजपा जी। जन मोर्चा से जन मोर्चा नहीं, जन मोर्चा जनता दल सब एक ही था जी। वो तो सब एक ही था। अच्छा पहली बार ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा और भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जी। तो मुलायम बड़ा सिंह अच्छा लगा जी। हमको। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी सारे रिश्ते भूल गए देखिए, मुलायम सिंह जी बहुत आदर्श नेता थे। जी। वो बात माननीय अखिलेश जी के अंदर वो बात उतनी नहीं है। क्यों छोड़ना पड़ा समाजवादी पार्टी। आप देखिए, हम लोगों के ग्रुप था जी 6, 7, 8 एमएलसी। जी हम सब लोगों ने तय किया सरकार पहले बनने भाजपा की। हम लोगों ने तय किया सब लोगों ने कि चलो भाई चला जाए जी। भाजपा में। बस मन बन गया। उठ पड़े मन बन गया जी। सब लोग ज्वाइन किया और सबको सम्मान भी मिला। लोग कहते हैं सबको टिकट भी मिला। लोग कहते हैं कि सत्ता का दबाव था काहे सत्ता दबाव, किसमें सत्ता दबाव था कि उनको बदलवाया गया। किसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सत्ता का बदलाव कुछ। देखिए 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 एमएलसी विधायक का प्रधान जी वही व्यक्ति होता है, हम्म, वही व्यक्ति होता है जी जिसको हर जात बिरादरी वोट मिलता है। जी और उसको मुसलमान भी 2-4% दे देते हैं, यादव भी 2-4% दे देते हैं। हर जाति वर्ग वोट आपको मिलता है, जान लीजिए आप। जी तब मैं जीतता हूँ, जी ऐसा नहीं। और मैं काम भी उसी तरह करता हूँ। कोई जी। मेरे पास आता, कोई भी आ जाए, जी फोन उठाए, जिस लायक काम कर देते हैं, कर देता हूँ। कोई हिचक नहीं। भाई जो यहाँ आ गया उसको निराश नहीं लौटाऊंगा। जी ये नहीं कहूँ जाओ जाओ चले जाओ, ना ना नहीं। ऐसे नेता कहाँ मिलते हैं। आप सब ऐसे में बीत जा रहा हम लोगों का। जी बीत गया, बाल देख लिए पक गए हैं, 70 साल उम्र भी हो रही धीरे धीरे। तमाम लोग नेता तो ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया। हम अपने राजनीतिक करियर से बहुत संतुष्ट हैं, नेता बहुत संतुष्ट हैं। शैलेंद्र जी नेता तमाम घुमाते हैं, इधर से उधर को घुमाते हैं तमाम लोगों ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमें बहुत साफ थ्योरी रहती है, जी नीयत दुरुस्त रहती है, जी ईमानदारी के साथ काम करता हूँ, जी दगल फसल वाला काम नहीं करता हूँ। कभी जो नहीं करना होता बढ़िया भाई जाओ तो वो कराए ले जाए। जी 2004 में आप लोकसभा लड़ते हैं, उसके बाद अंतराल कभी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं। विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा क्या हुई, देखिए ऐसा हमने एक चीज कहा आपसे ना, जी एक बार टिकट नहीं मिला जनता दल से विधानसभा था, तो राम सिंह भाई साहब थे, तो हमने निर्दलीय दाखिल कर दिया। जी तो हमको लगा कि हमारी ईश्वर मदद नहीं कर रहा है, अंतरात्मा हमारी, जी हमने बिट्टा कर लिया। तब इतना बड़ा क्षेत्र है सुल्तानपुर और अमेठी, विकास की बात कर ले तो लगातार आप एमएलसी हैं, क्या क्या विकास हुए हैं। अब विकास सड़कें हमने बनवाई है, नल तो हमको लगता है दोनों मुख्य कार्य क्या हुए। मुख्य कार्य देखिए हमारी निधि उतनी ही है जितनी माननीय विधायक जी की है। जी और मैं
26-27 ब्लॉक को खर्च करता है वही निधि। जी ठीक, जी वही निधि एक हमारे माननीय विधायक जी 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक खर्च होता है, जी। वहाँ अंदर हुआ ना। तो हम नल, लाइट, सड़क यही सब काम करवाते थे, इतना बड़ा क्षेत्र है सब संतुष्ट थे। और आप एक विधायक की निधि मिलती है सिर्फ, हाँ उतने तो मिलते हैं, कैसे सबको संतुष्ट कर पाते हम हैं? कर लेते हैं सब। तो अब हम बता रहा हूँ, सुल्तानपुर और अमेठी में सर्वे कराएंगे आप, तो सबसे ज्यादा नल हमारे लगे हैं। जी। हाँ। एक बुजुर्ग से हम बात कर रहे थे अमेठी के, उन्होंने हमने कहा कि शैलेंद्र प्रताप सिंह जी कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि वाकई में वो गांधी हैं, वो साफ सुथरी बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते और हमारे पुराने रिश्ते हैं। अब वो बता दिए हम जी कितने प्रधान बीडीसी ऐसे हैं जी आज की तारीख में कि उनके बाबा और पिता जी प्रधान बीडीसी थे, जी। और वो कहते थे जब जीवित थे, कहते थे वोट उन्हें सरेंद्र दिया है, अच्छा, अब क्यों न दिया है। क्यों ना दिया? हाँ, हमको चुनाव में मिले, कितने लोग मिले, अच्छा। कहन भैया बाबू आप बहुत चहता रहे, हम पिताजी को बहुत चहता रहे, अम्मा के यहाँ आप जाओ याद रहे, ये भी हमको 2-4% फायदा इसका भी मिलता है, अच्छा कार्यशैली भी लेकर। इधर भाजपा सरकार में तो हमको लगता है कि हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद सहयोग से जी कम से कम 4 और करोड़ रुपया मैंने निःशुल्क उनको दिलवाने का काम किया है। कैंसर से मरी और भयंकर बीमारी से मरी, जी जी 4 करोड़ रुपया आदरणीय अपने लेटर पैड में। वहाँ लेटर पैड पर मुख्यमंत्री जी ने दिया है, अच्छा, सुल्तानपुर में मिला करके। 2027 के विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या एमएलसी ही बने रहेंगी कि आने वाले चुनाव लड़े? ना हम देखा जाएगा तो जब समय आएगा बात है, लेकिन अभी तो फिलहाल 2027 चुनाव घोषणा होगी, उसमें क्या राजनीति बनती क्या बिगड़ती है, जी लड़ना है नहीं लड़ना है, कि एमएलसी लड़ना है, भविष्य के अंधेरे में है। भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि शैलेंद्र प्रताप सिंह जी तय करेंगे? अब देखिए तो बात ही केंद्रीय नेतृत्व हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करता है ना जी। कौन सा उम्मीदवार अच्छा है, कौन जीत सकता है, कौन कैसे क्या है, उसके ऊपर है। बाकी आपकी बहू शिल्पा सिंह जी समाजवादी ब्लॉक प्रमुख है ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी से बनती हैं, जी। लेकिन उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी हाँ, का तो हम दामन। ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद ज्वाइन हो। अच्छा, हाँ, क्या हम जब ज्वाइन किया तो प्रमुख भी ज्वाइन लेकिन प्रमुख तो समाजवादी पार्टी से ना बने। ना अब देखिए उस समय मैं समाजवादी पार्टी में था, ठीक है, जी। उसमें भाजपा की सरकार थी, ये भी समझ लीजिए आप। जी भाजपा के विधायक लोग भी थे, जी सरकार थी, लेकिन हमने समाजवादी पार्टी, चूंकि मैं था उस समय समाजवादी पार्टी, जी उन्होंने लड़ाया, मैंने चुनाव जीता 31 वोट से, जी। भाजपा हार गई थी उसमें। अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ जब टीम के लोग चले गए भाजपा, जैसे पहले बताया आपको, तो आए ज्वाइन कर लिया। जी चूंकि अगला चुनाव लड़ना था, जी। हम लोग जानते थे कि आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में चुनाव सब लोग जीतेंगे, सरकार बनेगी, हमको लोगों को पूरा विश्वास था और वही हुआ भी। एमएलसी का चुनाव जब लड़ रहे थे अभी आप इस बार, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रही और अमेठी सुल्तानपुर के सांसद रही मेनका गांधी ने बहुत ताकत दिखाई थी आपको चुनाव जिताने में। देखिए आप चूंकि भाजपा में आदरणीय मेनका जी सांसद थे उस समय, जी वोट देने के लिए वो दिल्ली चल के आई थी, जी और अमेठी में आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री थी, वो भी अपना वोट देने के लिए हवाई जहाज से आई थी जी। हमको आशीर्वाद से ही मिला था। ये अमेठी और सुल्तानपुर के लोगों की जीत थी कि या शैलेंद्र प्रताप सिंह की जीत? नहीं नहीं, सब प्रधान बीडीसी लोगों की जीत है, जनता जनार्दन की जीत है, हम अकेले क्या है, क्या कर पाएंगे जब हमारा कोई सहयोग नहीं करेगा, प्रधान बीडीसी आशीर्वाद बड़े नेता नहीं देंगे, हम क्या चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ अपना व्यवहार, ईमानदारी और वित्तीय कर्मठता, जी। ये ज्यादा काम आती है, ये भी प्लस होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप 2022 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है वो शैलेंद्र जी दिख रहा है सुल्तानपुर अमेठी में आपके क्षेत्र में? देखिए विकास तो हमारे सभी माननीय है, सब विकास करोड़ों चल के सब लोग अपने अपने विधानसभा में लेके आए हैं, जी सबके लिए रोज काम भी करते हैं। हमारे जितने माननीय विधायक हैं सब लोग परिश्रम मेहनत करते हैं और ईमानदारी के साथ काम करते हैं, क्या काम करते हैं। आपके जिस जिस शहर में आप बैठे हैं सुल्तानपुर में,
तमाम जाम की समस्या देखने को मिलती है देखिए जाम की समस्या इधर तो अभी कुछ दिन पहले माननीय नगर विधायक जी थे और हमारे बार के अध्यक्ष थे जी आदरणीय प्रवीण अग्रवाल जी थे, चेयरमैन साहब नगर पालिका की बैठक हुई, जी तो आपको कुछ लग रहा होगा कि जाम समस्या कुछ कम हो रही है जी आना जाना काफी मोटरसाइकिलें उधर स्थापित हो रही है। जी वो बगल में मेनका जी द्वारा जो बनवाया गया था जी जी पुल के पास। पुल के पास उसमें जी। सब गाड़ियां खड़ी हो रही जी। है और हमको लगता है आने वाले सोमवार मंगल तक सभी गाड़ी वहाँ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का कहना है, कुछ लोग कह रहे थे भाई आप लोग अपनी अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी करिए नहीं तो चालान हो जाएगा, हमको दोष मत दीजिएगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के से 5वीं बार एमएलसी बने आप। मेनका गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव क्यों हार जाती है, आप भी थे? देखिए उसमें कुछ जाति समीकरण गड़बड़ हो गया जी। मामला यह था जिसे पिछले लोकसभा चुनाव जब माननीय मेनका जी चुनाव जीती थी जी। उसमें वर्मा बिरादरी के लोग और निषाद बिरादरी के लोग सब लोग एकजुट भाजपा में थे। जी। इस बार सांसद सपा के जो जीते हैं राम भुआल जी वो निषाद पार्टी के हैं, निषादों को उधर चला गया, ट्रांसफर हो गया। जी जातीय बसपा, हाँ बसपा वर्मा जी वाला वोट सब चला गया, करीब करीब बसपा में चला गया। जी यही हारने कारण रहा जी, यही हारने कारण रहा मुझको लगता है जी यही हारने कारण। अच्छा, मौजूदा सांसद है राम भुआल जी। अब राम भुआल जी आदरणीय सांसद जी हैं ही है जी। लेकिन कभी जिले से वास्ता नहीं उनका, तो फ्री में सांसद हो गए 15 दिन में, फ्री में है जी। उनको जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, फिर अगला चुनाव उनको यहाँ लड़ना नहीं है जी, फिर बैक हो जाएंगे। और जैसा कि बताया जाता है उनका आपराधिक इतिहास भी है गोरखपुर में जी, कई मुकदमे है, खैर तो उनको यहाँ से कोई विकास दिख रहा नहीं, लेना देना नहीं। क्या विकास उन्होंने किया? उनका विकास यही हम देख रहे हैं कि लाइट पूरी निधि हमको लागत नहीं दे, सिर्फ लाइट लगवाए, लाइट और कोई विकास नहीं हमको, तो हम तो राजा का देखा हूँ जी। अच्छा, हम इंटरव्यू कर रहे हैं वल्दी साहब, तो नहीं लग रहा किसी नेता का इंटरव्यू कर रहे हैं ना, हम तो देखिए हम तो जमीनी नेता है धरातल के जी, ठीक है ना, गांव घर जनता के बीच हम लोग तो आज भी आप ताजुब मानेंगे जी, मैं पद पर रहते हुए एमएलसी पद पर रहते हुए जी, हमको लगता है हमारा दूसरा कार्यकाल था, दूसरा काल चरी लगाते थे, चारा बालते थे एमएलसी रहते हाँ एमएलसी रहते हुए। भाई कोई प्रदेश में नेता ऐसा नहीं है, कोई नेता नहीं। हमारा द्वार कच्चा रहा, कच्चा। अच्छा, हुक्म भारत रहे, मट्टी नहीं। एमएलसी थे तब? हाँ, चारा काटना और गोबर बहावत रहे। अच्छा, हाँ, प्रधानमंत्री जयप्रकाश सिंह ने एक बार आए दुआरे जी, कहें भैया कपड़ा गढ़ा बा दुआर घाराज बात कहें भैया माटी डरवा जी थोड़ की राज माटी डरवा देखा जाए यार। तो बाद में यहाँ जिला पंचायत से जी, पिंटू जिला पंचायत है ना सब जी जी, कह दे संग्रामपुर से। हाँ तो कह दे रहे तो तब जिला एक रहा ना जी जी। अरे थोड़ा गौरीगंज के नहीं का नाम रहा मुझे अध्यक्ष नहीं। अच्छा, बस तो पूरा लगवा दे बन गया। एमएलसी रहते हुए कौन ऐसा करता है? क्या है गोबर फेंकना ईश्वर वाले कराते हैं, बजरंगबली कराओ सब कराते हैं। आज की दिनचर्या क्या है? आज की दिनचर्या ये है कि अभी जैसे मान ली कहीं नहीं जाना होगा 7 बजे निकल जाएंगे घर जी, गांव में ही रहते हैं, गांव में चले जाते हैं, गांव परमानेंट। अच्छा, गांव चले जाते हैं, रात में खाना नहीं खाते हैं जी, दलिया दूध पी करके सो जाता हूँ। अच्छा, खाना नहीं खाता हूँ, बहुत भूख लगी तो सेब खा लेते हैं जी। कितने दिन से? करीब 8 महीने से। शैलेंद्र प्रताप सिंह जी अगर 5 बार का एमएलसी हो जाए या 2 बार का प्रधान 1 बार का, तो अपने कहीं ना कहीं किसी शहर में सिटी में घर ले लेता है, वहीं रहना पसंद करता है। और आप कह रहे हैं कि हम अपने सुल्तानपुर से इलाहाबाद चले जाते उत्तरी गाँव है वहां पर रहते हैं। गाँव पसंद है? अब गाँव पसंद है, गाँव पैदा हुए पले पोसे हैं, वहाँ खाना वाना मिल जाता है ताजा हो जाता। अच्छा, यहाँ भी है लोग, लेकिन क्या खाना पसंद है? बस चावल रोटी दाल सब्जी घी। अच्छा अच्छा, गांव का बथुआ बथुआ सकपैता आजकल चलते हैं,
अच्छा, वो खा ली। बथुआ तो मिल जाती है, कहाँ मिले बथुआ। तो गांव मतलब प्रिय। जीवन गांव में अच्छा है। हाँ नहीं, बढ़िया। लोग गांव शहर की तरफ भागते हैं। हाँ, अब फिर बैक हो रहे हैं ना। अच्छा। बैक हो गए, हाँ बैक हो गए, फिर बैक हो रहे हैं। फिर आपके पुराने मित्र रहे और हम कहेंगे स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह से संबंध रहे आपके? अरे हमारे बड़े भाई थे। जी, कैसे व्यक्ति थी? बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जी निर्दलीय चुनाव में जीते थे विधानसभा जी। किसौली से। अच्छा, संबंध अच्छे थे। वो जमीनी नेता थे, वो धरातल नेता। वो तो ऐसे लीडर थे, जी जब देर होती थी यहाँ निकलते थे, बस अड्डे जाते थे, साधन कोई नहीं रहता था आपके पास। अच्छा, हाँ सुन लीजिए आप। विधायक रहते हुए? हाँ विधायक रहते हुए तो बस एक दो बस जाती थी धनपतगंज, माए बोलते धनपत, जी, तो बस बैठ जाते थे और स्टीयरिंग पकड़ लेते थे, आगे चलाते थे? स्टीयरिंग चलाते हो जाते थे, तो कंडक्टर और ड्राइवर बगल बैठा लेते थे सब लोग। विधायक रहते हुए? हाँ विधायक रहते हुए, ऐसे नेता थे वो भाई। और क्या, कोई डर नहीं? और बता दिया आपको। जी एक हफ्ते उनका निकलना होता था, मायंग से कटका होती है सुल्तानपुर, हफ्ते एक हफ्ता उनका निकलना होता था बल्दी राय से कुड़वार जी होते ही, उससे सबसे मिलजुल लेते थे। और जो कागज मिलता था लखनऊ दिल्ली वाला, जी। वो कागज भी डायरी में रखते थे। और लखनऊ जब जाना होता था तो कभी कभी हमारे पास गाड़ी नहीं रहती थी, तो मैं फोन करता था उनको, जी कहे ना जाए इसे चलाएंगे, चला जाए इस बाइक। मांग जाता था वहाँ नैनू बहुत होता रहा, नैनू बहुत खिलाते जी, घी। नैनू जा रहे। नैनू खा लेते थे, खाने के बाद फिर अपना दोनों लोग चल पड़ते मतलब थे। जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, जमीन किसी का कागज मिलता था डायरी में नोट करते थे, रख लेते थे। रख लेते थे। उसके बाद सुबह कोई बस जाती थी जी माए वहाँ धर्मगंज बाजार से 9 बजे, उसी बस में अकेले बैठ लेते थे, अच्छा, पहुंच जाते थे लखनऊ। हम भी जब रहते थे तो मिल जाते तो कहते चला चला ठहरी आई, तो उनके साथ ये ऑफिस हुआ ऑफिस हुआ ऑफिस हुआ ऑफिस कागज बांटते थे। जिसका जो काम होता था ऐसे नहीं था। कभी कभी हम कह दिया भैया राय दे चले दूसरे दिन कीन जाए, कह रहा जो समझाता है ना तो चले थे हमका। जनता के प्रिय थी, ये कार्यशैली थी, जनता के प्रिय थी ये और जनता कार्यशैली इनके लिए प्रिय थी। ये कार्यशैली थी उनकी, जी, बहुत सरल बहुत सहज थे। वही उनका कपड़ा लॉन्ड्री में नहीं जाता था। जी ये जान लीजिए, उनका कपड़ा जो था घर में मायंग में गांव में उनका धोया जाता था कपड़ा। जी, वही सारी चीजें इंद्रभद्र जी की सीख लिए सलीम प्रताप सिंह जी। हमारे बड़े भाई थे। हमारे चुनाव में एक चुनाव पता नहीं दिल्ली वाला था, को चुनाव हमारे सर्वे में रहते थे, एक चुनाव में मोटरसाइकिल से प्रचार करते थे। अच्छा, हाँ मोटरसाइकिल गाँव बात करके, पूरे देसी लोग। हाँ पूरा देसी आइटम। जी, अच्छे आदमी, विधानसभा में। बढ़िया आदमी। तो बताया तो निर्दलीय चुनाव जीते थे। अच्छा, तो निर्दलीय चुनाव जीतना बड़ी बात है भाई, जो बड़ी चीज है। सत्य जो अच्छा, आधारित करता उस वक्त बसपा का सपा का कहीं न कहीं निर्दलीय चुनाव कोई प्रभाव नहीं था कुछ उनके लोग साथ। काम करते थे ना वो, अच्छा, आपको पैर बहुत छूते थे वो, आपके पैर छू लेंगे उनका भी छू लेते थे, बड़े लोगों का जी पैर भी छूते थे सब, पैर भी छूते थे, पैर सम्मान करते थे। अच्छा, वही सारी चीजें सलीम प्रताप सिंह भी सीख लिए हाँ कि लोगों के बीच में रहना, ये दिखावापन। हमारे राम सिंह भाई वो भी ईमानदार की दूरी थे। ये दिखावापन। राम सिंह जी भी विधायक रहे, सांसद रहे जी, वो भी ईमानदार थे। जी, सब एक टीम थी ना आज के नेता में। और एक समय ऐसा था कि पूरे सुल्तानपुर जनपद में राजनीति में जी वो समय आपको नहीं आए, कभी किसी का नहीं आएगा। जी राम सिंह भाई साहब सांसद, जी शैलेंद्र सिंह एमएलसी, जी सुरभान सिंह जी विधायक, जी इंद्रत सिंह जी विधायक, जी अशोक पांडे जी विधायक, जी जफर भाई ले लेते चुनाव गड़बड़ा गया, हम हार गए। जी। ये सब लोगों की एक सामूहिक टीम थी, सारे मित्र थे। सब जनप्रतिनिधि थे, सब विधायक थे, सांसद थे। जी, जमघट लगता था पूरे जिले के लोग आते थे। वो सब कभी नहीं आएगा, कोई ला नहीं सकता है इस जी। तरह का। बहुत दुरूह काम है, कठिन काम है। जी, आ जाए अच्छी बात है। आज के नेता कैसे बदल जाते हैं? आज के नेता दिखावा क्यों करते आपकी तो अपना अपना नेचर है, उसमें हम क्या कहें, जिसका जो मन हो अपना करे भैया, कहा लेना। हम तो मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ ना। हैं? जी,
आप जो जैसा करोगे जनता आपको जानेगी। पूर्व सांसद रहे सुल्तानपुर के अमेठी महाराज डॉक्टर संजय सिंह से नहीं, मिलते हैं? डॉक्टर संजय सिंह जी हमने बताया शुरू में ना जी। कि जनमोर्चा में सब साथ थे। आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह हम सब लोगों के पूज्य थे, राम सिंह भाई साहब के भी और जितने हैं डॉक्टर संजय सिंह, हाँ, सब पूज्य थे। अच्छा, हमको लगता है कि जितने टिकट मिले हैं सब में उनका योगदान था, सबको दिलाने में। हाँ, सबको दिलाया, सब अच्छा, सबको दिलाया टिकट, कैसे? सबको, हमको भी दिलाया, जी, सुलेमान सिंह को दिलाया। आदरणीय डॉक्टर साहब राम सिंह भैया की एक जोड़ी थी सुल्तानपुर की राजनीति में, एक जोड़ी थी। जी, तो राम सिंह भैया तो सलाह मशविरा देते थे उसको, डॉक्टर साहब मानते हैं। डॉक्टर साहब। व्यक्ति कैसे हैं वो? हाँ जी, विचार कैसे हैं, व्यक्ति कैसे हैं वो? कौन? संजय सिंह जी? जी। बहुत अच्छे, बहुत बड़े, आज भी बहुत बड़े, आज भी मैं मिलता हूँ, मैं पैर छूता हूँ उनका। जी, अच्छे आदमी, सरल भी है, जी। हाँ, अच्छे हैं। आपके पुराने मित्र है स्वर्गीय इंद्रपाल सिंह के हाँ। मित्र हैं सोनू सिंह और मोनू सिंह जी, कैसे हैं? तो ठीक है, सब संबंध हमारा, देखिए हमारा संबंध किसी से खराब नहीं। जी, सोनू सिंह है, मोनू सिंह हमारी मदद भी करते हैं, ऐसा नहीं, चुनाव में मदद भी कर देते हैं, प्रधान बीडी से मदद भी करते हैं, जो सही है वो सही है। जी, उनको कहने में कोई तो हिचक थोड़ी है। राजनीति का कोई दबाव नहीं नहीं नहीं, सब कुछ नहीं, कि वो बसपा समाजवादी नहीं, पार्टी में या बीजेपी ऐसा में? ऐसा कुछ नहीं, वो मदद तो करते हैं, हमारी मदद करते हैं। मतलब एक पुत्र का धर्म निभा रहे हैं। नहीं, वो करते हैं, हम करते हैं, अच्छा, मदद हमारी करते हैं, मदद करते हैं, तो सही है वो सही है, जी, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। अगर इनकार हम करेंगे तो ईश्वर को पीड़ा हो जाएगी, जी, ईश्वर को पीड़ा होगी, ये मेरा अपना मानना है जी, व्यक्तिगत। हाँ, कम से कम 40 साल की राजनीति मेरी भी हो रही है, जी, ठीक है ना, राजनीति में जी, मैंने 40 साल की राजनीति में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा था। बहुत मैंने मुख्यमंत्री देखे, करीब 6-7 मुख्यमंत्री देखे होंगे, लेकिन आदरणीय योगी जी जैसा मुख्यमंत्री जी। जब आप मिलते हैं योगी जी से अब पहली बार हम जीत के चुनाव गए जी, मिलने के लिए, जी, तो कहें जो 3 बार 4 बार, अच्छा, ये सब तो 4 बार, उनके नहीं महाराज जी 5 बार। अच्छा, ये बैठे उठे अपना दिए चले, अच्छा, कार्य करने की शैली उनकी अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे, से- बहुत अच्छे अच्छे। जो दिखते हैं वो है। हाँ, पूरा है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो जो दिखते हैं वो पूरा है, वो अंदर से पूरा है। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के साथ आप एमएलसी भी रहे, समाजवादी पार्टी रहे। सरकार में काम भी किया समाजवादी पार्टी के लिए। नेताजी कैसे थे? देखिए आदरणीय मुलायम सिंह जी अच्छे व्यक्ति थे, जी, अच्छे, सबको साथ लेकर चलते थे, जी, सबको साथ लेकर, जातिवाद का टैग लोग सबको साथ लेकर चलते थे, मैंने बता दिया ना आपको। जी, और उन्होंने देखा होगा आपने, 3 बार मुख्यमंत्री, 4 बार, 3 बार, 3 बार, तो सबको साथ लेकर चल रहे, इसीलिए वो सफल भी रहे। अच्छा, अखिलेश यादव में खूबी दिखती अब यादव जी क्या कहा जाए, हमको तो लगता है भाई ज्यादातर परिवारवाद है। देखिए नेताजी जब थे वो भी अपने परिवार को बढ़ावा दिया, ऐसा नहीं, लेकिन परिवारवाद का जो ठप्पा लगा आदरणीय अखिलेश जी के ऊपर लगा, जी, उन्होंने लगने नहीं दिया, उनके ऊपर नहीं लगा, सबको लेके साथ। हाँ, सबको साथ लेकर चले। जी, क्या अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं। पीडीए माने कुछ नहीं, क्या खत्म होगा। देखिए एक बार आप जनता को झूठे वादे देकर झुठला सकते हैं। आप पिछले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस सपा की भूमिका रही, जी, बाला फुसला ले गए आप जनता अच्छा। को संविधान के उससे और क्या कहते हैं पीडीए के माध्यम से। लेकिन अब जो भी चुनाव, अब ऐसा नहीं होगा, जी, क्योंकि इसके लिए हम सब लोग भी सतर्क हो गए। 85 और 15 की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। कोई मतलब नहीं, देखिए कहने कुछ कहें कोई मतलब नहीं। जी, उनके बाद सच पूछा जाए तो मुस्लिम भाई, यादव भाई जी, के अलावा कोई हमको वोटे नहीं दिख रहा है उनके पास। यादव सपोर्टर है सलेम हाँ, प्रकाश सिंह। यादव उनके पास है 90। आपके पास? किसके पास? आपके पास? हमारे पास 2-4-5% होंगे और क्या, 5%। यादव सपोर्ट करता है? यादव 90% उनके पास है। नहीं, हमारे आपके पास है क्यों नहीं, आदरणीय अपना यादव जी है,
जी। है यार। नहीं, हम स्थानीय बात कर रहे हैं ना सुल्तानपुर हम तो में। हमने पहले स्पष्ट किया आपको 2-4% वोट मिलता है हमको भाई। अच्छा। हम तो पहले स्पष्ट मुसलमान भाई को मिलता है मुझको। जी मैं हमारे चुनाव में हम अपने चुनाव की बात कर रहे हैं। जी। मिलता है आज देखा और क्या शौक है? शौक क्या है अब बता दिया आप है ना मैंने कि मेरे पीछे मेरे पास कुछ है भी नहीं, जी ना कोई साइड बिजनेस ना वगैरह वगैरह कुछ है ही नहीं अपना। चल रहा है काम। शैलेंद्र जी, हमने बहुत सारा इंटरव्यू किया है, लेकिन आप जैसा व्यक्तित्व, आप जैसे बात करके हमें इतना अच्छा लगा कि जमीन से हो। देखिए हम सब लोग धरातल के हैं, जी। धरातल। और हम बताया तो मैंने ना आपसे स्पष्ट किया ना, हम तो गरीब घर पैदा हुए थे। एक शर्ट बूशर्ट 2 दिन 3 दिन पहन लेते थे, जेब में कोई पैसा नहीं रहता था। अच्छा। आज पैसा नहीं रहता था, जेब में पैसा भी नहीं रहता। आजकल तो हमारे बेटे बेटियों के वो 100-200 रुपया 400 जेब में तक चलते ही। जब हमारे बेटी बेटा की उम्र में जब मैं था जी जी, शायद तो ऊपर। हमारे बेटी बेटा रोज नया कुर्ता पैंट बूशर्ट बदलते होंगे, जी जी, ठीक है ना, शायद लेकिन ऊपर। हम नहीं बदल पाते थे। तो और तब जानते हैं पहले रे होती गांव रे होती थी ना। जी जी, जानते कि नहीं रे? जा रहे हैं। अपने बच्चे नहीं जाने। अमेठी के रहने वाले हैं, अमेठी में हाँ। कहावत बहुत है ना। नहीं नहीं हमारे यहाँ भी थे। जी। हम लोग यही हम कपड़ा धो लेते रहे। जी, अमेठी की कहावत याद है ना। अब छोड़े, अब रेम धो लेते, धो के पहन लेते रहे। जी बढ़िया क्या करे। प्रेस के साथ होता रहा जानते हैं जी, बटुआ जाना था, जा रहे पीतल वाला बटुआ, जा रहे हमें दाल दाल और चूरत रही जी, वही से उसमें रगड़ा रख करके उस पर गर्म करके हाँ उससे गर्म कर किए हैं आप? मतलब मिलता था, ऐसे मिल जाता था। अच्छा। ठीक है, लेकिन ईश्वर सबके ऊपर होता है। गांव से सब कुछ ऊपर ईश्वर गांव से निकले, आज लखनऊ सदन तक पहुंचे 5 बार। हम लोग बरुणा जाते थे पहले। अच्छा। यही रिक्शा पकड़ते रहे, जा रहे रेलवे स्टेशन बरुणा जाए, फिर बरुणा से आई, फिर रात में रिक्शा से आई है। अच्छा, बड़ा संघर्ष रहा आपका। ठीक रहा, लेकिन हर संघर्ष में सबके आशीर्वाद दुआएं थी, निकल गए आगे, निकल गए। भाग्य मानते हैं? भाग्य मानते हैं? भाग्य कर्म के साथ भाग्य की रेखाएं बदलती रहती हैं। जी। मैंने कहा ना कर्म प्रधान विश्व कर रखा है। ऐसा कर्म करेंगे उससे भाग्य भी आपको बनता है, नजर आएगा आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। बड़ा बड़ा ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, 5 बार के सुल्तानपुर से एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह जी। और पहला इंटरव्यू हमने ऐसा किया जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, कोई ऐसी चीजें जो बचपन में बीती उसको कैमरे पे न कहा, मुखर होके कहा कि आज भी हम ऐसे करते हैं। कोई भी नेता 5 बार का एमएलसी नहीं 2 बार का प्रधान बन जाए तो फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो से चलता है, लेकिन जब हम इनसे मिले तो लग नहीं रहा था कि 5 बार के एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह है। इनके विचार कैसे लगे, बातें कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नरसिंह चौहान, जनमन संवाद, सुल्तानपुर। नमस्कार।